नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से इस वीडियो में बीटीएससी जो वेबसाइट है जिसके माध्यम से 10,709 का वैकेंसी निकला था, उस पर एक नोटिस आया है। उसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि इस नोटिस में साफ साफ लिख दिया गया है कि अब आप एग्ज़ाम दीजिएगा, इसमें कोई हल्ला मत कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए और अपना जॉब पाइए। पर कॉन्ट्रैक्ट पर जो काम कर रही हैं वो लोग 2018 के नियमावली के अनुसार जो वैकेंसी निकला था उसके हिसाब से सब कोई की मांग है कि हम लोग को एक्सपीरियंस के और मेरिट के हिसाब से जॉब दिया जाए। तो इसके लिए लड़ाई अभी चल रही है, कोर्ट में है। 2 अप्रैल को फिर से इस पर सुनवाई है। उसमें क्या होता है वो 2 अप्रैल को ही पता चलेगा। तो अब साफ साफ इसमें लिख दिया गया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पर कितने साल से काम कर रहे हैं उससे कोई मायने नहीं रखता, आप सीधा एग्ज़ाम दीजिए। बीटीएससी अगर लेता है एग्ज़ाम एएनएम का, तब वो उसका रूल ही है कि बना दिया है, साफ साफ बता दिया है कि आप एग्ज़ाम दीजिए तो फिर आपको जॉब मिलेगा। इसमें हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें तो अब कोई काम कितना साल से कर रहे हैं इसका कोई मायने ही नहीं रहा। तो लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप क्लियर कीजिए अपना। मैं इसमें जो क्वालिफाइड सिस्टर है उन लोगों का बोलना है कि आपके पास मेरिट नहीं है, आप लोग एग्ज़ाम में फेल हो गए तो फिर से आप लोग कोर्ट चले गए, आप लोग केस करने के लिए पहुंच गए। तो उन लोग को बता देना चाहती हूँ कि जब इसमें एग्ज़ाम की बात हुई थी ना सिस्टर, उसी टाइम हम लोग के लिए जितने भी संविदा कर्मी थे वो लोग पटना में 1 महीना तक धरना प्रदर्शन किए थे कि एग्ज़ाम हो ही नहीं और लड़ाई बढ़े ही नहीं। लेकिन सरकार नहीं सुनते हुए वो बात को इग्नोर कर अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया। और जब कुछ बोल रहे हैं कि फेल हो गए तो वहाँ चले गए, मेरिट नहीं है तो बीच में क्यों आ रहे हैं। बिना मेरिट के हम लोग संविदा पर काम कर रहे हैं सिस्टर। हम लोग भी कितने साल से जितने भी लोग काम कर रहे हैं तो उनको क्या उम्मीद है कि इतना कम पेमेंट में काम कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस तो कम से कम बन जाएगा, तो उससे नंबर मिल के हम लोग परमानेंट हो जाएंगे। पर नहीं, इसमें तो बीटीएससी साफ साफ लिख दिया कि अब कुछ नहीं चलेगा। तो हम लोग को बस अपने में झगड़ा करने से अच्छा है कि सरकार से मांग रखनी चाहिए कि परमानेंट वैकेंसी ही निकालिए आप लोग। जब भी कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप एक जॉब के लिए एक बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं और रूल भी वही है कि एग्ज़ाम जो भी पोस्ट हो उसके लिए एक बार एग्ज़ाम दिया जाता है, बार बार नहीं दिया जाता है। तो संविदा पर वैकेंसी ही निकालना बंद कीजिए, हम लोग एग्ज़ाम देकर अपना जाएंगे। तो फिर इसमें लड़ाई लगाकर हम लोग को अपने में लड़ाई कर रहे हैं कि क्वालिफाई वाला है, डिसक्वालीफाई वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब एएनएम सिस्टर अपने अपनी जगह पे सही हैं। और जो संविदा पर काम कर रही हैं उनको तो जिनका एज ख़त्म हो गया होगा तो कहाँ से एग्ज़ाम देंगी, कैसे फॉर्म भरेंगी। कभी उनके जगह पर रख के देखिए कि ऐसे बोलने से पहले कि आप लोग के पास मेरिट है, बिना मेरिट के काम कर रहे हैं। हम लोग को इंजेक्शन देने भी नहीं आता है। कोई कमेंट करते हैं, सीधा बोलते हैं कि पढ़िए और एग्ज़ाम लिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास मेरिट नहीं, जो रूल है और जो नियमावली लगी थी उस हिसाब से वैकेंसी को क्लियर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता और दूसरा वैकेंसी देता। पर नहीं, क्वालिफाइड सिस्टर भी अलग से ही उन लोग के बोलने का ढंग नहीं है कि वो कुछ भी बोल दे रही हैं। आप लोग नहीं थे, चाहे आप लोग एग्ज़ाम के पहले जितने संविदा कर्मी काम कर रहे हैं, कोरोना टाइम से काम कर रहे हैं, बिना मतलब कि उन लोग के पास बिना मेरिट के काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। सब परिवार को छोड़कर अपने अपने कोरोना टाइम उतना काम किए, अपने रिस्क जान पर खेल कर, किस लिए कि एक्सपीरियंस तो कम से कम मिलेगा कि कम आज नहीं तो कल परमानेंट हो जाएगा। पर नहीं, ऐसा कर रही है बीटीएससी, साफ साफ लिख दिए कि आप कुछ ही से नहीं चलने वाली है। तो बस एक ही डिमांड है कि अब जो भी वैकेंसी आप निकालिए तो परमानेंट निकालिए कि इसमें झगड़ा ही नहीं हो। और इतना जो जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी क्लियर करके दूसरा वैकेंसी दे कि आगे भी जितनी भी एएनएम जो एएनएम करके बैठी हुई हैं उनको आने का मौका मिले और जितनी वैकेंसी निकले वो परमानेंट निकले।
थैंक यू, धन्यवाद।